हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लिविंग इन द हार्ट ऑफ टोक्यो, चैप्टर 21 सामूहिक भूल। क्या यही है? होजो क्योसुके स्टेशन से अपने अपार्टमेंट लौटा और दरवाजा खोलते ही ठिठक गया। अजीब है, मैं इतना लेट घर क्यों पहुंचा? आज तो मेरे पास केंडो प्रैक्टिस के लिए मुश्किल से ही समय बचेगा। सिर हिलाते हुए उसने तय किया कि इस बारे में ज्यादा न सोचा जाए। उसने जल्दी से स्कूल यूनिफॉर्म उतारी, शॉर्ट्स और टैंक टॉप पहना और कट्स का अभ्यास करने बालकनी पर आ गया। चूंकि वह अपार्टमेंट में रहता था, इसलिए वह पैरों के ज्यादा इस्तेमाल वाली तकनीकों से बचता था। अगली सुबह होजो क्योसुके तलवार का बैग पीठ पर टांग कर दौड़ते हुए स्कूल पहुंचा। हुफ, पहुंच गया। कम से कम लेट तो नहीं हुआ। वह अपनी रोज वाली ट्रेन मिस कर चुका था, उसे दौड़कर ही स्कूल आना पड़ा। अच्छी बात यह थी कि उसका अपार्टमेंट स्कूल से सिर्फ 2 स्टेशन दूर था। अरे, उस बैग में क्या है? स्कूल के प्रवेश पर अनुशासन देखने वाले 2 सीनियर खड़े थे। उनकी बाजू ऊपर चढ़ी हुई थी और वे काफी डरावने लग रहे थे। उनमें से एक ने उसके बैग की ओर इशारा किया। शिनाई है, क्योसुके ने बैग खोलकर दिखाया। तुम शिनाई स्कूल क्यों लाए हो? वह झिझका। वह बताने ही वाला था कि वह केंडो क्लब में है, तभी उसने देखा कि एक सीनियर के हाथ में भी शिनाई थी। स्थिति अजीब न बने, इसलिए उसने तुरंत बहाना बनाया। मैं केंडो क्लब ज्वाइन करना चाहता हूं। तो क्योसुके की आवाज धीमी पड़ गई। अगर सकुरा होती तो शायद एक मजेदार लेकिन सही लगने वाला बहाना तुरंत बना देती। उसे उसकी तेज दिमागी बातें याद आने लगी। सौभाग्य से शिनाई वाला सीनियर आगे बढ़ा। अरे, बढ़िया फैसला। हिगाशी हाई में सबसे मजबूत क्लब केंडो क्लब ही है। अगर तुमने ज्वाइन किया तो तुम मेरे जूनियर बनोगे। आकाशी, बस करो। तुम हर बात केंडो से जोड़ते हो क्या? नाम याद रखना, आकाशी ताकेओमी। अगर क्लब में आए तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। चलो, जाओ अब। क्योसुके ने उत्साही सीनियर को धन्यवाद दिया और अंदर भाग गया। उसने अपनी शिनाई साथ रखने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि उसे इस स्कूल में कुछ गड़बड़ लग रही थी। यह स्कूल अपने बेहतरीन अकादमिक रिकॉर्ड के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ बिगड़ेल छात्रों की संख्या बेहद ज्यादा थी। पहली बात, यहाँ हेयर स्टाइल पर कोई सख्त नियम नहीं थे। कल उसकी क्लास में एक पीले स्पाइकी बालों वाला लड़का था, एक बैंगनी पाम्पाडोर वाला और एक भूरे बालों का बंधा हुआ जुड़ा। वह जानता था कि लोग अलग अलग रंग के बाल रखते हैं, लेकिन एक प्रतिष्ठित स्कूल में इतने अजीब स्टाइल पहली बार देखे थे। परिचय के समय 5 छात्रों ने खुलेआम खुद को बदमाश बताया और खुद को हिगाशी 5 कहा। और अजीब बात यह कि टीचर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लासरूम की बातें सुनकर क्योसुके को पता चला कि वास्तव में स्कूल में कुछ गैंग्स भी चलते हैं। लेकिन जिसने उसे सबसे ज्यादा यकीन दिलाया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, वह लड़की थी जिसे उसने पहले दिन एंट्रेंस पर देखा था। टोक्यो रिवेंजर्स ताचिबाना हिनाता, सपोर्टिंग कैरेक्टर। जहाँ मशहूर नाम हो, वहाँ दिक्कतें भी होती हैं। क्योसुके इस बात पर पूरी तरह यकीन रखता था। इसीलिए उसने तय किया कि वह हमेशा अपनी शिनाई साथ रखेगा। उसकी केंडो स्किल ही उसकी 90% लड़ने की क्षमता थी और वह किसी भी डंडे जैसे हथियार का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन शिनाई रखना सबसे आसान था। क्लास में दौड़ते हुए वह मुश्किल से बेल बजने से पहले पहुंचा। नया स्कूल, लेकिन वही पुरानी सीट, खिड़की के पास, बिल्कुल मुख्य किरदार वाली जगह। अंग्रेजी की किताब पलटते हुए क्योसुके अपने सहपाठियों को देखने लगा। उसके सामने वही पीले स्पाइकी बालों वाला लड़का बैठा था। उसका नाम था हनागाकी ताकेमिची।
उसके अजीब बालों के बावजूद वह प्रवेश परीक्षा में टॉप 10 में आया था। शायद वह मिडिल स्कूल का विद्यार्थी था जो अपने आप को डेलिंक्वेंट लीडर समझता था। उसकी दाईं और एक और सुनहरे बालों वाला लड़का था, लेकिन उसके बाल छोटे और साफ सुथरे थे। वह चश्मा पहनता था और उसकी आंखों में तेजी थी। वह था किसाकी टेट्टा, पूरे ग्रेड में दूसरा रैंक। वह अपनी अंग्रेजी किताब में गहराई से डूबा हुआ था। ओह, और क्लास में दो परिचित चेहरे भी थे, शिमादा काजुकी और इशिदा शोया। क्योसुके को उनकी हिगाशी में एडमिशन पर तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। काजुकी हमेशा से टॉपर था और शोया ने बुरी तरह बुलिंग झेलने के बाद पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगा दिया था। पहला पीरियड शुरू हुआ। चूंकि वह अभी नया था, उसने सोने की बजाय लेक्चर सुनने का फैसला किया, जबकि वह खुद पहले ही यह सब पढ़ चुका था। तभी अचानक एक तेज चीख ने क्लास को हिला दिया। हनागाकी ताकेमिची खड़ा हो गया, जोर से चिल्लाते हुए। और फिर वह वहीं जम गया। हनागाकी, तुम ठीक हो? नर्स के पास जाना है क्या? मैथ टीचर ने उसके पीले चेहरे और पसीने को देखकर डांटने का विचार छोड़ दिया। मैं ताकेमिची ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथ उठाए और उन्हें ऐसे घूरने लगा जैसे पहली बार देख रहा हो। मुझे तो ट्रैक पर धक्का दिया गया था। मैं यहाँ कैसे हूँ? ये तो मेरा मिडिल स्कूल क्लासरूम है। तो क्या? मेरे पीछे स्वॉर्ड डेमन होजो क्योसुके बैठा है। उसी क्षण क्योसुके के दिमाग में एक मैसेज उभरा। टाइमलाइन में गड़बड़ी पाई गई। सुधार लागू किया गया। बिना क्योसुके को पता चले उस संदेश के आते ही ताकेमिची की भविष्य की सारी यादें गायब हो गईं, बिल्कुल योर नेम की गायब होती डायरी की तरह। ताकेमिची के मन में सिर्फ एक ही विचार बचा। मुझे होजो क्योसुके का साथ देना है। मुझे ताचिबाना हिनाता को बचाना होगा। हनागाकी, क्या हुआ तुम्हें? टीचर ने आवाज ऊंची की। हूं। मैं खड़ा क्यों हूं? जैसे अचानक किसी सपने से जाग गया हो। सॉरी सर, बस थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी। नर्स के पास जाना है। तुम टॉप स्टूडेंट हो, अगर तबीयत खराब हो तो कहना जरूरी है। नहीं सर, अब ठीक हूं। ठीक है, क्लास जारी रखते हैं। क्लास फिर शुरू हुई। हिगाशी 5 वाले कुछ दोस्त उसकी ओर चिंतित नजरों से देख रहे थे, लेकिन ताकेमिची अपने विचारों में उलझा था। मैं अचानक उस पढ़ाकू क्योसुके का पीछा क्यों करना चाहता हूँ? हालांकि वह खुद भी होशियार था, लेकिन ताकेमिची हमेशा टॉपर्स से नफरत करता था। उसे लगता था वे सब बोरिंग किताबों के कीड़े होते हैं। इसीलिए उसने और उसके दोस्तों ने बाल रंगकर मिडिल स्कूल में डेलिंक्वेंट बनने का फैसला किया था। मुझे बॉस होना चाहिए, फॉलोअर नहीं। और किसाकी टेट्टा, उसे तो मैं अपना होमवर्क करवाने के लिए रख सकता हूं। शायद मुझे गैंग संभालना चाहिए। अगर मेरे अपने अनुयायी होंगे तो मैं सेकंड कमांडर नहीं रह सकता। और ये ताचिबाना हिनाता कौन है? मुझे उसे बचाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? विचार झटककर वह फिर अपने गैंग लीडर वाले सपनों में खो गया। उधर क्योसुके ने इस घटना की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान तो अपने फोन पर आए एक मिस्ड कॉल पर था। कॉल हिदासिटी इतोमोरी से आई थी, सिर्फ 1 सेकंड की और फिर कट गई। सिर खपाने के बाद भी उसे याद नहीं आया कि वहां से उसे कौन कॉल कर सकता है। स्पैम कॉल होगी शायद, उसने कहा और फोन वापस रख दिया। चैप्टर 22 हिगाशी 5। अरे होजो क्योसुके, क्या तुम मेरा अंडरलिंग बनना चाहोगे? क्लास के बाद हनागाकी ताकेमिची ने क्योसुके की ओर मुड़कर ऐसे कैजुअली पूछा। क्या कोई अचानक मुझे अपना अंडरलिंग बनाना चाहता है? क्योसुके पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह गया।
मानो उसके सिर के ऊपर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह उभर आया हो। वह चाहता था कि यामाउची सकुरा यहाँ होती, क्योंकि इतनी बेतुकी बात शायद वही समझ सकती थी। ताकेमिची की आवाज सुनकर पीछे बैठे छात्र भी उधर देखने लगे। इशिदा शोया और शिमाडा काजुकी ने यह बात सुन ली। उन्होंने मुड़कर क्योसुके की ओर देखा और मन में सहानुभूति जताई। उन्हें पता था कि एक नया शिकार मिलने वाला है। हनागाकी ताकेमिची कमाल का था। उसने न सिर्फ इस डेमन को उकसाया, बल्कि अब तो उसे अपना छोटा भाई बनाने की कोशिश कर रहा था। इशिदा शोया की नज़र जब दीवार के पास टिके तलवार बैग पर पड़ी तो उसे ब्रेक में सुनी हुई बात याद आई। सुना है कि होजो ने छुट्टियों में केंडो की खूब प्रैक्टिस की है और उसे होकुशिनिचिर्यू, एक प्राचीन केंडो शैली, का सर्टिफिकेट भी मिला है। यह डेमन और भी ताकतवर होता जा रहा था। इशिदा ने डर से कांपते हुए सोचा। क्लास लिस्ट पर क्योसुके का नाम देखकर वह कितना निराश हुआ था, यह उसे खुद भी नहीं पता। इसीलिए उसने मिडिल स्कूल में उससे जितना दूर रह सके रहने का संकल्प किया था। भागो, हनागाकी ताकेमिची, जितनी जल्दी भाग सको। इशिदा की इस मानसिक चीख से अनजान ताकेमिची ने सोचा कि क्योसुके शायद बहुत खुश होगा, जैसे उसे आसमान से कोई वरदान मिला हो। वह आगे बोलता रहा। तो क्या कहते हो? अगर तुम हिगाशी 5 में हमारे अंडरलिंग बन जाओ तो कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा। हाँ। ताकेमिची का कजिन शिबुया 3rd जूनियर हाई का लीडर है और कांतो मांजी का मेंबर भी। जल्द ही पूरा हिगाशी हमारा इलाका होगा। तभी अत्सुशी सेंडो भी आ गया। उसे पता नहीं था ताकेमिची क्या कर रहा है, लेकिन हर हाल में वह अपने दोस्त का साथ देता था। क्योसुके कुछ बोल पाता उससे पहले ही किसाकी टेट्टा हंस पड़ा। क्या हंस रहे हो, ओये? हमारी बेइज्जती कर रहे हो क्या? हिगाशी 5 के बाकी 3 सदस्य भी पास आ गए। काले बालों वाला एकमात्र लड़का सुजुकी माकोटो बोला। नन्ही, कैसे सोच सकते हो कि मैं हिगाशी 5 को नीचा दिखा रहा हूं? किसाकी ने हाथ हिलाकर कहा। लेकिन हिगाशी 5 कहते ही वह फिर हंस पड़ा। देखा? कहता है नीचा नहीं दिखा रहा और फिर भी हंस रहा है, माकोटो गरजा। यामागिशी काजुशी, जो कमजोर था मगर अकड़ में रहता था, धमकाते हुए बोला। क्या इतना मजेदार है, हाँ? नहीं बताया तो बुरा होगा। किसाकी ने हल्की सी मुस्कान के साथ चश्मा ठीक किया। बस यह याद आया कि जल्द ही तुम हिगाशी में अपना नाम बनाने वाले हो। तभी अचानक धड़ाम, क्लासरूम का दरवाजा जोर से खुला। कुछ सीनियर्स अंदर आए। साफ दिख रहा था कि वे ऊंची कक्षाओं के थे। उनका लीडर स्पाइकी हेयर स्टाइल में था, इशिदा शोया जैसे नेचुरल स्पाइक्स नहीं। ये तो ऐसे तेज थे कि बोल्ट भी कस दें। सुना है कोई हिगाशी को अपनी जागीर बता रहा था। उसकी आवाज में क्लिक जैसी तीखी ध्वनि थी। वह सिर झुकाकर ताकेमिची और उसके साथियों को घूरने लगा। ये अभी तक जो घमंड दिखा रहे थे वह पल भर में पिघल गया। असल बदमाशों की डांट पड़ते ही हिगाशी 5 की हकीकत सामने आ गई। अत्सुशी सेंदो और बाकी सब तो डर के मारे बोल भी नहीं पा रहे थे। मेरा नाम है सुजुकी रियो, 2nd ईयर। याद रखना, हिगाशी में एक ही बॉस है, रैम्पेजिंग एंजल। केंडो क्लब से पूरा बुंक्यो डिस्ट्रिक्ट उसी के अंडर है। सुजुकी आगे बढ़ा और ताकेमिची के गाल पर हल्की चपत मारी। पहली बार है, इसलिए छोड़ रहा हूं। अगली बार दिमाग ठीक रखना। जी। हिगाशी 5 ने बमुश्किल आवाज निकाली। खाना नहीं खाया क्या? हिगाशी में ऐसे नहीं बोलते। दम दिखाओ, सुजुकी गरजा। पीछे खड़े सीनियर्स भी चिल्लाने लगे। जी सर। 5 लड़कों ने पूरी ताकत से जवाब दिया, सीधा खड़े होकर 90 डिग्री झुककर सलाम किया। चलो,
सुजुकी ने कहा और पूरा ग्रुप बाहर चला गया। हुफ, बच गए, ताकेमिची ने लंबी सांस छोड़ी। क्या यही असली ताकेमिची गैंग था? लगा आज मर ही जाऊंगा, यामागिशी बड़बड़ाया। हाँ, जब उसने मेरी तरफ देखा तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। ताकेमिची कांपते हुए बोला, तुम्हें वो आते हुए दिख गए थे ना? अत्सुशी ने किसाकी की ओर देखा, जो अभी भी चुपचाप खड़ा था। हाँ, तुम लोग तो कह रहे थे कि पूरा हिगाशी तुम्हारा होगा। अब केंडो क्लब के सबसे ताकतवर लोग खुद ही सामने आ गए। खुश होना चाहिए तुम्हें, किसाकी मुस्कुराया, हमेशा की तरह असहज कर देने वाला। छोड़ो, चलो अत्सुशी, मुझे वॉशरूम जाना है। किसाकी की मुस्कान देखकर ताकेमिची को लगा कि वह किसी जहरीले सांप की नजर में आ गया है। हिगाशी 5 के जाने के बाद किसाकी क्योसुके की ओर मुड़ा। होजो, तुम तो डरे ही नहीं जब सीनियर्स अंदर आए। क्यों? तुम भी नहीं डरे, है ना? अब जब वह मिडिल स्कूल में था, क्योसुके ने तय किया था कि वह एलिमेंट्री की तरह अकेला नहीं रहेगा। शोको और नाओका ओचानोमिज़ु गर्ल्स स्कूल चली गई थी और सकुरा तो एक एलीट लड़कियों वाले स्कूल में। और उसने 2 क्लब ज्वाइन करने का प्लान किया था। पहला, केंडो क्लब, ताकि वह शिनाई कानूनी रूप से ला सके। इसीलिए जब दूसरे साल का टॉपर किसाकी उससे बात कर रहा था, वह भीतर ही भीतर खुश था। मैं नहीं डरा क्योंकि मुझे पता था कि वो सीनियर्स कुछ करेंगे नहीं। लेकिन तुम तो ऐसे नहीं हो, है ना? किसाकी ने कहा। क्या मतलब? शायद मैं बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर से कांप रहा था। क्योसुके ने जेन्युइनली पूछा। किसाकी आगे बोला, तुमने दूसरे दिन ही शिनाई स्कूल लाई। क्या तुमने केंडो क्लब ज्वाइन कर लिया? या फिर पहले से ही केंडो सीख रहे हो? और तुम सीनियर्स से नहीं डरे क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि तुम्हारी केंडो स्किल्स काम आएंगी, है ना? उसने यह सब एक ही सांस में कहा। क्योसुके का मुंह खुला का खुला रह गया। ये सारे टॉप स्टूडेंट इतने तेज दिमाग के क्यों होते हैं? वह खुद को अब भी अच्छा छात्र नहीं मानता था। मैं तो बस चीजें ऑब्जर्व करता हूं। तो हनागाकी ताकेमिची की बात पर क्या सोचते हो? किसाकी ने पूछा। कौन सी बात? उनके 5 मैन ग्रुप में शामिल होने की? नहीं, हिगाशी पर कब्जा करने की। आखिरकार किसाकी ने अपने असली इरादे बता दिए। वह उत्साहित था, इतना प्रॉमिसिंग व्यक्ति मिल गया था जो दिमाग और ताकत दोनों रखता था। एलिमेंट्री में वह ताचिबाना हिनाता नाम की लड़की के साथ ट्यूशन में था। वह उसे पसंद करता था, लेकिन वह हनागाकी ताकेमिची को पसंद करने लगी, जो जापान का नंबर 1 डेलिंक्वेंट बनना चाहता था। उसे वापस पाने के लिए किसाकी ने निश्चय किया था कि वह सबसे शक्तिशाली छात्र बनेगा। उसके पास डेलिंक्वेंट बनने की ताकत नहीं थी, लेकिन वह ताकतवर लोगों को ढूंढने में माहिर था। और अब उसे क्योसुके मिल गया था। उसे विश्वास था कि अपनी बुद्धि से वह क्योसुके को हिगाशी के टॉप तक पहुंचा सकता है और खुद पर्दे के पीछे से सब नियंत्रित करेगा। चैप्टर 23, किसाकी टेट्टा का गुंडा बनने का रास्ता। आजकल के बच्चे आखिर सोचते क्या हैं? कितने ही बच्चे जिनके अच्छे अंक होते हैं, वे भी दंगल करने वाले बनना क्यों चाहते हैं? क्योसुके इसे बिल्कुल समझ नहीं पाता था। वह कभी भी स्कूल क्लब संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा, इसलिए वह इन लोगों की सोच को समझ ही नहीं पाता था। हानागाकी ताकेमिची जैसा लड़का भी पूरा हिगाशी संभालने का सपना देखता है। होजोकुन, तुम्हें जरा भी दिलचस्पी नहीं होती? किसाकी टेट्टा की आंखें उत्साह से चमक उठीं। तुम्हारी ताकत और मेरी दिमागी क्षमता मिल जाए तो हम हिगाशी पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। हमें बस शिंजुकू के 2 केंडो क्लब हराने हैं, फिर कांतो मंजी, शिबुया का जूडो क्लब को गिराना है और पूरा टोक्यो का सेंटर हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम सेतागाया और मेगुरो पर बढ़ेंगे।
थोड़े ही समय में पूरा टोक्यो हमारे हाथ में होगा और हम सबसे ताकतवर ताकेमिची गैंग बन जाएंगे। मजेदार लगता है ना? किसाकी की लगन लगभग दिल को छू लेने वाली थी, लेकिन क्योसुके को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। ऊंग, क्योसुके ने जोर से जम्हाई ली। यह कोई नई बात नहीं थी, यह बस एक और नियोन रंगीन किशोर कल्पना थी। उसके लिए यह बच्चों का खेल ही था। दिलचस्पी नहीं है। थक गया हूं। किसी और समय बात करेंगे। यह कहकर वह अपनी डेस्क पर झुककर सो गया। कल रात उसने देर तक अभ्यास किया था, इसलिए अगली क्लास में वह आराम करना चाहता था। किसाकी टेट्टा हक्का-बक्का रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका इतना आकर्षक प्रस्ताव क्योसुके को सुला देगा। क्या यह उसकी गलती थी? नहीं। कोई भी मिडिल स्कूल का छात्र टोक्यो पर राज करने के विचार को कैसे ठुकरा सकता है? जरूर इस लड़के में कुछ गड़बड़ थी। उसे अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। क्योसुके को इतनी जल्दी सोते देख किसाकी ने अगला कदम सोचने लगा। दोपहर यूं ही बीत गई। क्योसुके या तो विज्ञान की क्लास में सोता रहा या आर्ट्स की क्लास में खोया रहा। जल्द ही स्कूल की छुट्टी हो गई और क्लब भर्ती का समय शुरू होते ही पूरा स्कूल गहमागहमी से भर गया। क्योसुके ने जेब में हाथ डाले चारों तरफ नजर दौड़ाई, केंडो क्लब के भर्ती बूथ को खोजने के लिए। किसाकी टेट्टा उसके पीछे पीछे था। कह रहा था कि वह चाहे जिस क्लब में जाए, वह साथ रहेगा। किसाकी, तुम्हें पता है केंडो क्लब का भर्ती बूथ कहाँ है? काफी देर तक देखने के बाद क्योसुके ने पूछा। हिगाशी का केंडो क्लब भर्ती बूथ नहीं लगाता। ये स्कूल का मुख्य क्लब है, इसे कभी भर्ती की जरूरत नहीं पड़ती। स्कूल इन्हें मजबूर भी नहीं करता। अगर तुम्हें शामिल होना है तो सीधे डोजो जाना होगा, किसाकी ने बताया। ये पहले क्यों नहीं बताया? सोचा कि शायद तुम बाकी दिलचस्प क्लब भी देखना चाहोगे। असल में किसाकी ने यह जानबूझकर किया था। वह चाहता था कि क्योसुके के मन में अपनी भरोसेमंद छवि बनाए, ताकि बाद में होजो उस पर निर्भर हो जाए। मुझे दूसरे क्लब का समय नहीं है। एक केंडो क्लब ही काफी है। और तुम सच में ज्वाइन करोगे? यह काफी कठिन होता है। क्योसुके ने किसाकी के पतले दुबले शरीर पर नजर डाली। मैं निभा लूंगा, किसाकी ने एक शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने अपनी पहले वाली अजीब मुस्कान पर विचार किया था और उसे थोड़ा सामान्य बनाया था। डोजो का रास्ता पता है? क्योसुके ने पूछा। बिल्कुल, मेरे साथ आओ। शाबाश, किसाकी। काफी भरोसेमंद हो, क्योसुके ने कहा। क्योसुके को यह अच्छा लगा कि कोई इतनी जानकारी रखता है। उसे किसाकी की योजनाओं की परवाह नहीं थी, क्योंकि जब उसके हाथ में तलवार हो, वह एक भी समस्या से डरता नहीं था। केंडो डोजो बहुत बड़ा था, लगभग वाटरगेट एलिमेंट्री के जिम जितना। वाह, हिगाशी का केंडो डोजो वास्तव में बहुत बड़ा है, क्योसुके बोला। यहाँ वह आराम से अभ्यास कर सकता था, बिना किसी झंझट की चिंता किए। क्योंकि यह डोजो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल दोनों का साझा है, किसाकी ने बताया। अच्छा। तभी दूर से किसी ने जोर से आवाज लगाई। अरे बच्चे, आ गया तू। क्योसुके ने देखा, सुबह स्कूल गेट पर मिला हुआ वरिष्ठ आकाशी ताकेओमी। नमस्ते सीनियर। टेस्ट में अच्छा करना। मैंने कप्तान को बताया है कि नया बच्चा केंडो का दीवाना है। मुझे शर्मिंदा मत करना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? होजो क्योसुके। आकाशी की उत्सुकता देखकर क्योसुके थोड़ा हंस पड़ा। चलो, टेस्ट उधर होगा। मैंने तुम्हारी इतनी तारीफ की है कि कप्तान खुद टेस्ट लेने वाले हैं। यह कहते ही ताकेओमी ने क्योसुके का हाथ पकड़ा और एक घेरा बने लोगों की ओर ले गया। बीच में दो लोग स्पार कर रहे थे। वो हैं हमारे कप्तान, माक्की होजो, ताकेओमी ने लंबी, ताकतवर काया वाला लड़का दिखाते हुए कहा।
क्योसुके ने उसकी तरफ देखा। वह पोम्पाडोर स्टाइल हेयर स्टाइल में था और बेहद डरावना दिख रहा था। कद भी कम से कम 6'3", अपने प्रतिद्वंद्वी से भी कहीं ज्यादा। क्योसुके दबाव महसूस करने लगा। क्या ये वाकई मिडिल स्कूल का छात्र था? माक्की होजो, हिगाशी हाई का दूसरे साल का छात्र। रेड गुरेन जेड चलाता है और टोक्यो का कोई ऐसा नहीं जो उसे नहीं जानता। और बाकी क्लबों से अलग हाई स्कूल और मिडिल स्कूल का केंडो क्लब संयुक्त है, इसलिए माक्की ही पूरे क्लब का कप्तान है, किसाकी ने और जानकारी जोड़ दी। सच में? नाम तो मेरा जैसा ही है, लेकिन हिगाशी का बॉस बनना आसान नहीं होता, क्योसुके बोला। ताकेओमी ने किसाकी की तरफ जिज्ञासु नजर डाली। अभी नहीं, लेकिन जल्द ही होगा, किसाकी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। उसके मन में योजना तैयार थी। इसी बीच स्पार खत्म हुआ और कप्तान ने उन्हें आगे बुलाया। चलो, कप्तान तुम्हें बुला रहे हैं। तुम वही नए बच्चे हो जिसके बारे में ताकेओमी बता रहा था। माक्की ने क्योसुके के कंधे पर थपथपाया। हाँ, मैं होजो क्योसुके। बस एक साधारण केंडो प्रेमी हूं। अच्छा, देखते हैं कितना अच्छा हो। आओ, मेरे साथ एक मैच करते हैं। माक्की मुस्कुराया और फिर कंधा थपथपाया। कुछ ही देर में क्योसुके ने पूरा केंडो गियर पहन लिया और घेरा बने केंद्र में खड़ा था। वह सिर्फ 13 साल का था, अभी बढ़ रहा था। मेहनत करके सर्टिफिकेशन तो ले लिया था, लेकिन लंबाई बस 5-7 तक पहुंची थी। माक्की के सामने खड़े होते ही दबाव और बढ़ गया। ध्यान लगाओ, बच्चे। पूरी ताकत से लड़ो, माक्की चिल्लाया। जी, क्योसुके बोला, लेकिन बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। डोजो में वह हमेशा पहले प्रतिद्वंद्वी के चाल चलने का इंतजार करता था। घमंड की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि अगर वह पहले हमला कर देता तो सीनियर्स को जवाब देने का मौका ही नहीं मिलता। यह आदत अभी भी साथ थी। आकाशी ताकेओमी के विचार कुछ और थे। ये बच्चा कप्तान को अनदेखा कर रहा है, मुसीबत मोल ले रहा है। अगर नियम न होते तो सब अभी चिल्ला रहे होते। और किसाकी टेट्टा के मन में गर्व भर गया। यही है, मैंने सही चुना। माक्की होजो भी इस पर दबाव नहीं डाल सकता। चैप्टर 24 केंडो क्लब, उग्र फरिश्ता, हिगाशी हीरोज। हाँ, नए लड़के को बिल्कुल स्थिर खड़ा देख माक्की होजो और इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने एक ही वार में स्पार खत्म करने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी ताकत से सीधा वार किया, कोई चाल नहीं, बस कच्ची ताकत का दबदबा। लेकिन इस खूंखार वार के सामने भी क्योसुके जरा भी घबराया नहीं, बल्कि उसके पास इतना समय था कि वह सोच भी सका। ये तो कुछ भी नहीं। सेंसेई के वार के सामने तो ये कुछ भी नहीं। जैसे ही माक्की का शिनाई नीचे आया, क्योसुके हिला। बिना झिझक उसने वे तलवार चालें इस्तेमाल की जिन्हें उसने घंटों घंटों की मेहनत से निखारा था। स्वीश, पा, पा, ठक। पहली आवाज माक्की होजो की बांस की तलवार रोके जाने की थी। दूसरी आवाज क्योसुके के वार से माक्की की बाह पर लगी चोट की थी। तीसरी बांस की तलवार के जमीन पर गिरने की। और फिर शांत। कमरे में इतने लोग थे, लेकिन उस पल हवा भी थमी हुई लग रही थी। अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वह लोगों के हक्का बक्का होने की आवाज थी। केंडो क्लब के सदस्य अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनके नेता माक्की होजो, हिगाशी हीरो, एक ही चाल में निहत्थे कर दिए गए थे। वे चिल्लाना चाहते थे, पर आवाज गले में अटक गई। क्या मैंने ज्यादा कर दिया? माक्की को अपनी कलाई पकड़े देख क्योसुके समझ नहीं पा रहा था कि माफी मांगे या नहीं। कमाल, बहुत समय बाद इतनी साफ और निर्णायक चाल देखी है। सन्नाटा तोड़ते हुए माक्की ने अपना मास्क उतारा और ताली बजाने लगा।
उसे हीरो सिर्फ उसकी ताकत की वजह से नहीं कहा जाता था, उसके ठंडे दिमाग की वजह से भी। इतनी आसानी से हारने के बावजूद वह नाराज नहीं हुआ, बल्कि क्योसुके की कुशलता की तारीफ की। क्लब के सदस्य अभी भी सदमे में थे, लेकिन धीरे धीरे तालियों में शामिल होने लगे। कुछ धीरे से फुसफुसाए, सोचा नहीं था कि लड़का इतना तेज होगा। बॉस का वार कोई रोक नहीं सकता। मेरे हाथ में होता तो शिनाई पहली मार में ही उड़ जाती। आकाशी ताकेओमी ने जोरदार तालियां बजाईं और किसाकी की तरफ मुड़ा। कमाल है ना? किसाकी टेटा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह मुस्कुराया और आगे बढ़कर ऊंची आवाज में बोला, माकी हो जाओ। एक नए लड़के से हार जाने के बाद क्या आपको अब भी केंडो क्लब के बॉस बने रहने का हक है? अरे, तू क्या कर रहा है? ताकेओमी ने तुरंत उसे पकड़ा, उसका मुंह बंद करने की कोशिश में। बाकी सदस्य खड़े हो गए, नजरें उग्र। वे अपने बॉस का अपमान करने वाले लड़के को फोड़ डालना चाहते थे। ताकेओमी, उसे बोलने दो। माकी ने हाथ उठाया, संकेत दिया कि सब हट जाए। किसाकी, चुप रहो, क्योसुके बुदबुदाया। मैं उस आदमी को जानता भी नहीं। क्योसुके को सिरदर्द होने लगा। ये फिर से परेशानी खड़ी कर रहा है। हा, ठीक है हो जोकुन। बहुत समय बाद हार का स्वाद लिया है। मैं जो वह कह रहा है सुनना चाहता हूं, माकी ने हंसते हुए कहा और क्योसुके के कंधे पर थपथपाया। बिल्कुल। केंडो हो या कुछ भी, सबसे ताकतवर ही राज करता है। आप हार गए तो आपको हटना चाहिए और किसी और को जिम्मेदारी देनी चाहिए। किसाकी करीब आकर माकी की आंखों में देखकर बोला, जैसे कोई ऊंचे दर्जे का आदमी हो। हा। बहुत दिनों बाद इतना ढीठ नालायक देखा है, माकी जोर से हंसा। रुको, मैंने नहीं कहा कि मैं क्लब का बॉस बनना चाहता हूँ या हिगाशी संभालना चाहता हूँ, क्योसुके ने तुरंत कहा। माकी सेनपाई, ये सब किसाकी की बकवास है। कोई बात नहीं, माकी मुस्कुराया। वह सही कहता है, नेता बनने के लिए जीतना पड़ता है। अगर तुम मुझे हरा दो तो पूरा हिगाशी केंडो क्लब तुम्हारा है। उनके शब्दों ने क्लब को हिलाकर रख दिया। बॉस, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इसे नहीं मानता। बॉस, क्या हमें ओनिजुका एकिची और हानमा रयूजी के लौटने का इंतजार नहीं करना चाहिए? बॉस, मत करो। तुम बॉस को चुनौती दोगे? पहले मुझे हरा कर दिखाओ। बस, माकी चिल्लाया। तुम लोग कब से मेरे फैसले पर सवाल उठाने लगे? रोना बंद करो। शर्म आती है। आओ और मेरा कवच उतारने में मदद करो। सुजुकी रियो, जो अभी रोकर मिन्नतें कर रहा था, तुरंत आंसू पोंछकर दौड़ा। उधर क्योसुके यह सब देख रहा था और किसाकी उसके पास आकर खड़ा हो गया। किसाकी दंगों की दुनिया को अच्छी तरह समझता था और क्योसुके भी अब समझने लगा कि यह सब उसकी चाल थी। अरे, ये हो क्या रहा है? कवच क्यों उतार रहे? टेस्ट खत्म हो गया क्या? क्योसुके ने पूछा, जब किसाकी उसकी बाह उठाकर कवच खोल रहा था। दंगाइयों की दुनिया में किसी प्रोटेक्शन का सवाल नहीं होता। अब असली लड़ाई शुरू होगी, किसाकी ने उत्सुकता से फुसफुसाया। क्योसुके को चिढ़ सी होने लगी। वह सिर्फ केंडो क्लब ज्वाइन करना चाहता था ताकि स्कूल में कानूनी तौर पर बांस की तलवार रख सके। उसने कभी नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। किसाकी टेट्टा, तेरी तो। रुको, क्योसुके चिल्लाया। माकी हो जाओ। मैंने कभी इस लड़ाई के लिए हामी नहीं भरी। मैं हिगाशी का बॉस नहीं बनना चाहता। मैं तो केंडो क्लब का सदस्य भी नहीं हूं। माकी ठहरा, फिर जोर से हंसा। हो जोकुन, पता है मैं केंडो क्लब में क्यों आया था? क्या फर्क पड़ता है? मुझे पढ़ाई करनी है, क्योसुके झुंझलाया। कम से कम सुन तो लो।
सुनने के बाद जाना है तो चले जाना। माक्की पूरा कवच उतारकर बैठ गया और गंभीरता से क्योसुके को देखने लगा। ठीक है, लेकिन चाहे जो भी कहो, मैं तुम्हारे केंडो क्लब में नहीं आऊंगा। मेरा शौक पढ़ाई है, लड़ाई नहीं। और हाँ, मैं प्रवेश परीक्षा में टॉपर हूं। माक्की मुस्कुराया। दंगाइयों को कम मत समझो। अच्छा अच्छा, जो कहना है कहो। मुझे तो पढ़ाई का टाइम चाहिए, क्योसुके ने थके हुए स्वर में कहा। केंडो क्लब ज्वाइन करने की सोची ही क्यों थी, उसने मन ही मन आ भरी। चैप्टर 25 द्वंद्व। युवाओं को शांत रहना सीखना चाहिए। ज्यादा उतावला होना किसी लड़की को पसंद नहीं आता, है ना, दाओ को? बैठते ही मक्की होजो बिल्कुल अलग इंसान की तरह लगने लगा। अब वह आराम से बातें कर रहा था। भीड़ के बीच खड़े लंबे चौड़े दाव को कामबारा ने अपना सिर खुजलाया। पहले दिन ही उसने एक लड़की को प्रपोज कर दिया था और तुरंत रिजेक्ट हो गया। लड़की की चीख पूरे स्कूल में गूंजी और तब से उसके दोस्त उसे चिढ़ाते रहते थे। बॉस, वो बात मत छेड़िए, दाव को बड़बड़ाया। मक्की हंसा। होजोकुन, मुझे टोक्यो से प्यार है। मैं केंडो क्लब दुनिया जीतने के लिए नहीं ज्वाइन किया था। मुझे बस ये जगह और ये लोग पसंद है। मुझे अपने दोस्त पसंद है, इसीलिए मैंने यह टीम बनाई। हम बस मोटरसाइकिलों से प्यार करते हैं। चांदी जैसी सड़कों पर बाइक दौड़ाने का एहसास। ऐसा लगता है जैसे पूरा टोक्यो हमारा हो। क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि रात के सन्नाटे में बाइक पर शहर में घूमना कैसा लगता होगा? ओदाइबा, गिंजा, आसाकुसा, निशिकिचो, फुतामातागावा से शिबुया तक 246 नंबर रूट। इंजन की गड़गड़ाहट, चेहरे पर तेज हवा, रात के खाली रास्तों पर दौड़ती बाइक की आवाज। मैंने बस यही सपना देखा था कि अपने दोस्तों के साथ टोक्यो की चुप रातों में दौड़ें। इसीलिए रैम्पेजिंग एंजल्स बनाई। यहाँ जापान में 13 साल की उम्र होते ही मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत है। स्पीड का राजा। आसपास खड़े गुंडे उत्साह से चिल्लाने लगे। हाँ, तो क्या कहते हो, आज रात चलें? मक्की होजो ने दोस्तों की आवाज सुन हंसते हुए पूछा। तो होजोकुन, अब बताओ, हमें जानकर तुम्हारी राय गुंडों के बारे में थोड़ी सुधरी? होजो क्योसुके ने मक्की की बात सुनकर खुद को बाइक पर महसूस किया। पीछे बैठी लड़की उसे कसकर पकड़े हुए। शिबुया की नियन लाइटों के बीच से गुजरती बाइक। तेज हवा, रात का सन्नाटा, कनागावा की खाली सड़कों पर दौड़ती मशीन। काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर भी मुझे रैम्पेजिंग एंजल्स में होने की क्या जरूरत? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को वैसे भी कहीं भी ले जा सकता हूं, क्योसुके ने कहा। मक्की चौंक गया। उसने तो लड़कियों का जिक्र ही नहीं किया था। अगर तुम गर्लफ्रेंड के साथ जाओगे तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ नहीं होंगे। मक्की ने फिर से समझाने की कोशिश की। क्योसुके की आंखें चमकीं। रुको, अगर मैं बॉस बन गया तो ये सारे लोग मेरे कहने पर चलेंगे? मक्की पहले कहना चाहता था, ये दोस्त है, नौकर नहीं। लेकिन क्योसुके की रुचि देखकर वह मुस्करा उठा और गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। अब सौदा शानदार लग रहा था। क्योसुके का आलसी दिल जोश से भर गया। अब उसे खाने की लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। ठीक है, फिर जो भी मुझसे असहमत है, एक एक करके सामने आओ। क्योसुके खड़ा हुआ और बाकियों की ओर तलवार तान दी। भीड़ में हलचल मच गई। बॉस, ये कौन है जो अकड़ रहा है? ओनिजुका और हानमा के आने का इंतजार करें। बॉस, ये मत कीजिए। बॉस को चुनौती? पहले मुझसे लड़ो। चुप। मक्की गरजा और सब शांत हो गए।
उसने कहा, दाओ को, जो लोग केंडो क्लब या रैम्पेजिंग एंजल्स के नहीं हैं, सबको बाहर करो। कुछ ही देर में असली मैदान बन गया। गुंडे चारों तरफ एक बड़ा घेरा बनाकर खड़े हो गए। उनकी आंखों की तीखी निगाहें किसी की भी हिम्मत तोड़ देने को काफी थी। रैम्पेजिंग एंजल्स का बॉस मक्की होजो। मक्की ने तलवार उठाकर ऐलान किया, होकुशिन इत्तोर्यू होजो क्योसुके। क्योसुके ने भी अपनी शैली का नाम घोषित किया। भीड़ में खलबली मच गई। यह नाम यूं ही नहीं लिया जाता। मात्र अनुमति प्राप्त और उन्नत स्तर के तलवारबाज ही शैली का नाम पुकार सकते हैं। लेकिन किसी को पता नहीं था, क्योसुके कोई सामान्य विद्यार्थी नहीं था। वह होकुशिन इत्तोर्यू के मुखिया का प्रत्यक्ष शिष्य था। मक्की आगे बढ़ा। उसका हमला तेज, भारी और सीधा था। क्योसुके ने तुरंत भांप लिया कि यह प्रहार सीधा रोकना मुश्किल है। वह पीछे हट गया और वार जमीन पर गिरा। लकड़ी का फर्श धंस गया। लेकिन अगले ही पल क्योसुके का वार हवा को चीरता हुआ आया। उसने मक्की का दाहिना हाथ निशाना बनाकर तेज प्रहार किया। चक! एक ही वार में तलवार छूटते छूटते बची। बॉस! क्या सच में? एक ही वार? ये बच्चा राक्षस है। होकुशिन इत्तोर्यू इतना भयानक। मक्की का हाथ सुन्न होने लगा था। उसने ऐसे मुकाबले की उम्मीद नहीं की थी। ये लड़का कौन है? इतनी गति, इतनी ताकत, और यह तलवारबाजी। क्या यह सच में मुखिया का बेटा है? क्योसुके ने हमला जारी नहीं रखा। वह शांत खड़ा रहा। और मक्की समझ चुका था। उसकी फुटवर्क, टाइमिंग, क्लीन स्ट्राइक्स, काउंटर अटैक्स, क्योसुके उसे हर मामले में मात दे रहा था। आगे क्या हुआ इसके लिए चैनल से जुड़े रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।